श्वसन, श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखते हुए कोई श्वास प्रश्वास खाली ना जाए। श्वास का खींचना और श्वास का निकालना, इन दोनों में अधिक से अधिक राधा 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 स्मर और हृदय से स्मरण। कितना सहज सरल है, थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद देखेंगे कि आपने ध्यान नहीं किया पर वो चल रहा है, राधा नाम चल रहा है। आप कुछ समय तक इसे पकड़ाइए मन को। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है। तुम्हारे पुण्य जब तक है तब कर लो, और जहां पुण्य तुम्हारे क्षीण हुए, वर्तमान का पाप और पूर्व पाप मिला, उसी समय से तुम्हारी दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। एक बात मेरी मान लो, थोड़े समय के लिए अकेले रहो। 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालो, शांत एकांत, सबसे अलग बैठ करके। यदि तुम्हारा मन इनके चरणों का आश्रय ले ले और इनका स्मरण करने लगे, यदि आप वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन के रसिकों के संग से ऐसा स्वभाव बना ले, प्रजल्पन बोलते हुए राधा राधा राधा, चलते हुए राधा राधा राधा, ओहो, गच्छस तिष्ठन, बैठे हो तो राधा राधा राधा, स्वपन सोते समय राधा राधा राधा, श्वसन श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखते हुए कोई श्वास प्रश्वास खाली ना जाए। श्वास का खींचना और श्वास का निकालना, इन दोनों में अधिक से अधिक राधा 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 स्मर और हृदय से स्मरण। क्या प्राप्त होगा? तो कह रहे गौर श्यामल मत्तम स्मरताम पदयोर जगंति निपतंती। 14 भुवनों का वैभव तुम्हारे चरणों में लुटने लगेगा। यह लोक भी महासुखदायी, और शरीर छूटने के बाद तो महाप्रेम स्वरूप दिव्य वृंदावन में अपने घर पहुंच जाएंगे, प्रिया प्रीतम के समीप। यही हमारे स्वामी हैं, यही हमारे अंशी हैं। परम विश्राम इन्हीं के समीप मिलेगा। मायाकृत शरीर संबंधों के कारण प्रिया प्रीतम पराये लगते हैं, और ये शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये अपने सत्य लगते हैं। यही माया का भ्रम है। माया द्वारा प्रकट हुआ यही जाल है, जिसको हम सत्य मान करके अपने इस अमूल्य जीवन को भगवद विमुखता में काट देते हैं। अगर वैभव ही चाहिए, इस लोक और परलोक में सदा मंगल और सुख चाहिए, तो श्रीपाद आज्ञा कर रहे वृंदावने प्रजल्पन गच्छन तिष्ठन स्वपन श्वसन वापि स्मर। सदैव बोलते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, श्वास प्रश्वास कार्य करते हुए या विश्राम स्थिति में हर समय राधा 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 राधा। वृंदावने, बिना वृंदावन की कृपा के राधा नाम में प्रीति नहीं हो सकती। ये आगम निगम पुराणों में गुप्त महारस है, राधा नाम सुधा रसम। यदि आपने राधा राधा चलते फिरते उठते बैठते, तो आपको इस लोक परलोक या परब्रह्म परमात्म तत्व का ज्ञान या भगवत प्रेम या परम धाम में नित्य स्वरूप में स्थित होकर श्री श्यामा श्याम के समीप कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम चाहते हैं अधर्म आचरण करके, छीन झपट करके, हिंसा करके, बलपूर्वक धन, वो तुम्हारा पतन करा देगा। धर्म पूर्वक चलो। क्या चाहिए तुम्हें? परम धन राधा नाम तुम्हारे पास है, जो चाहो ले लो। देखो, विदेश का डॉलर हो तो अपने यहां ज्यादा पैसे में शायद 1 और 80 का लगभग अंतर आए, ऐसा है। और राधा नाम परम धन,
पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी में एक राधा नाम, बराबरी नहीं। समझो आप, अगर अमेरिका का आपको डॉलर मिले तो $1 यहां का 80 रुपया हो गया ना। और निकुंज का अगर परम धन मिले राधा नाम, तो मायाकृत त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और राधा नाम जय को एक तरफ प्राप्त होगा। ये बात बैठ जाए आपके, ये दिमाग में नहीं बैठती। दिमाग में रहता है तो कहने सुनने की बातें हैं, और फिर आप जब नजर करके देखें तो जो भगवत तत्व में स्थित महापुरुष हैं, कौन सा वैभव उनके चरणों में नहीं लुटता। आप उसे जादूगरी समझते हो क्या, तमाशा समझते हो, नाटक समझते हो क्या? नहीं, ये राधा नाम का चमत्कार है। संपूर्ण विश्व तुम्हें प्यार करने लगेगा, ना आपके हृदय में जलन होगी, ना आपको विषाद होगा, ना भय होगा, एक अद्भुत आनंद। और जब शरीर छूटेगा तो दिव्य पालकी में सहचरियों के साथ प्रियाजू के यहां स्वागत होगा। आओ, अनादिकाल से भटके हुए हमारे हो, आओ अब अनंत काल तक महासुख भोगो, जहां दुख की निशानी ही नहीं है। परमानंद ब्रह्मानंद जिसे कहा गया, वो ठाकुर जहां लुभायमान है, ऐसा है नवनिवृत्त निकुंज, जहां हमारी लाडली जू को दुलार लाल जो सहित समस्त सहचरियां करती रहती है। बस अपना अभ्यास बनाना है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते राधा राधा। कितना सहज सरल अमृत में और महामहिम स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपते हैं। देखो ना अपनी स्थिति को। श्रीपाद हमारे मनों को पढ़ करके कह रहे, हे भाई देखो कितनी पतित वृत्ति है, कितना गंदा सोचती है। देखो तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई सहयोग देने वाला नहीं। अगर कोई हाथ मिला रहा है तो कोई स्वार्थ है, इसलिए यहां निस्वार्थ केवल भगवत प्रेमी महात्मा या श्री भगवान, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु श्री हरि या हरि प्रेम में मत वाला संत, इसके सिवा कोई भी तुमसे अगर बात भी करेगा तो कोई स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के तुम अनाथ हो, तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं। दीनानाथ अनाथों के नाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। सी प्यारी जू प्यारे जू, ये अपने जैसे अनाथों को ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि फिर किसी के सहयोग की, मित्रता की हमारे अंदर आवश्यकता ही नहीं रहती, चाह ही नहीं रहती। अत्यंत कुमति मत्युच्छंखल मति, हमारी मति कुमति में बदल गई है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान, बहुत सी विपत्तियां घेर लेती हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और सबके हृदय में ये सुमति और कुमति रहती है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में सुमति ही केवल हो या कुमति हो, नहीं, सुमति कुमति सबके उर राही। यदि कुसंग मिल गया तो कुमति बढ़ गई, कुमति बढ़ गई तो फिर अधर्माचरण बढ़ जाता है, और अधर्मी को धर्मशास्त्र और संतों की बातें जलन पहुंचाती हैं, अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो निंदा करने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं सब पाखंड है, सब नाटक है, ऐसा बोलने लगते हैं, क्योंकि उनकी मति कुमति है। और जो सुमति परायण है तो विविध प्रकार की लोक परलोक की सुख सामग्री उसको घेर लेती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सबसे बड़ी सुमति की पहचान भगवदाश्रय, भगवन नाम जप, उठते बैठते चलते फिरते खाते, कितना सहज सरल है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद देखेंगे कि आपने ध्यान नहीं किया पर वो चल रहा है, राधा नाम चल रहा है। आप कुछ समय तक इसे पकड़ाइए मन को, ये बहुत बलवान है। ये एक बार जो पकड़ लेता है वो सहज में नहीं छोड़ पाता है। जैसे विषयों को पकड़ लिया तो नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे नाम को पकड़ा दोगे तो इसका स्वभाव, इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। ये पकड़ लिया एक बार नाम, फिर आप छोड़ना भी चाहें तो जल्दी छूटेगा नहीं। जैसे विषय छोड़ना भी चाहते तो नहीं छोड़ पा रहा है, इसका स्वभाव है। ये बहुत बलवान है, जो पकड़ता है बड़ी जोर से पकड़ता है, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो सुमत इसको अच्छी बातें पकड़ाती है, धर्म की बात पकड़ाती है,
देखो ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हैं, किंचन मात्र धर्माचरण नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, करने की तो बात जाने दो, हृदय में सुमति विराजमान है। तो अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखलमति सोच्या सोच्यम्माम, मैं कैसी सोचनीय अवस्था को पहुंच गया हूं कि मेरे हृदय कुमति है और कुमति के कारण उच्छृंखल वृत्ति आ गई। उच्छृंखल संतों की बात ना मानना, शास्त्र की बात ना मानना, मनमानी आचरण करना, ये उच्छृंखल कुमति मति है। श्री वृंदावन में स्वादभूत कृपयात्मसात कुरुताम, फिर भी वृंदावन ने अपनी तरफ से कितनी कृपा की कि हमें वृंदावन बुलाया, हमें सत्संग सुनाया, हमें राधा नाम की महिमा सुनने को मिली, हमें कुमति का दुष्परिणाम क्या होता है वो समझने में आया। तो अब हम कुमति को बढ़ावा नहीं देंगे, अब हम सुमति को बढ़ावा देंगे। उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा नाम जपेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, गुरु प्रदत्त नाम जप करेंगे। तो सुमति को बढ़ावा देने के लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुमति भी है। अगर कुमति को आहार मिला, कुसंग मिला, तो सुमति को दबा के बढ़ जाएगी, और अगर सुमति को आहार सत्संग मिला तो कुमति को दबा के बढ़ जाएगी। अगर सुमति का पूर्ण प्रभाव आ गया तो कुमति नष्ट हो जाएगी, फिर वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है। चाहे जिस भेष का हो, चाहे जिस देश का हो, उसका उद्देश्य सत्य सच्चिदानंद हो जाता है। तो कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? प्राणांतेपि न संगतिम विचरयन स्त्रीणाम न तत्संगिनाम। प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है। भजन करके पूरे परिवार का उद्धार किया जा सकता है। अतिथि सेवा, साधु सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा, धर्माचरण, और फिर भागवतिक प्रसन्नता के लिए संतानोत्पत्ति आदि, बड़ा मंगलमय गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटे के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को परास्त करना। तो आदेश कर रहे हैं विचरयन स्त्री नाम न तत्संगी नाम। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान, अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। प्रार्थना मान लो, ना इस लोक में सुख मिलेगा ना परलोक में। कर लो, कर लो, तुम्हारे पुण्य जब तक है तब कर लो। और जहां पुण्य तुम्हारे क्षीण हुए, वर्तमान का पाप और पूर्व पाप मिला, उसी समय से तुम्हारी दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। श्रीपाद कह रहे एकम क्वापि निषद्य सत तरुतले शास्त्रम प्रियाख्यम जपन। एक बात मेरी मान लो, थोड़े समय के लिए अकेले रहो, 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालो, शांत एकांत, सबसे अलग बैठ करके नाम जप करो। एकम क्वापि निषद्य सत्य तरुतले, किसी वृक्ष के नीचे, पावन नदी के तट पर, कहीं एकांत मंदिर में, या अपने घर में ही एकांत कमरे में शांत बैठ करके प्रभु को मानो हम पुकार रहे, ऐसे जपो। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम तुम्हें प्रियो मान लो। प्रार्थना मान लीजिए, ये हृदय की बात कहते हैं, पछताना नहीं पड़ेगा। अगर ये बात मान लोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। जैसे हम किसी से कह देते हैं कि तुम यहां आए हो, राधा राधा हमारे सामने बोले हो, अब तुम चिंता मत करो, फाइनल बहुत अच्छा होगा।
क्योंकि शास्त्र और संतों की कृपा से ये बात समझ में आ गई कि नाम अविनाशी है। तुमने 2 बार राधा राधा बोला, श्रीधाम वृंदावन में बोला, अब इसका हिसाब धर्मराज को करने में बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि राधा नाम वो है जिसे स्वयं हरि जपते हैं। राधा नाम वो है जिसके अधीन स्वयं हरि रहते हैं। राधा नाम वो है कि जहां राधा तो अनुल्लिख्या अनंतानबे, ये अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लिखते ही नहीं, रजिस्टर ही हटा देते हैं। अब क्या करेंगे धर्मराज? इसलिए कह देते तुम निश्चिंत हो जाओ, राधा राधा बोला, मेरा विश्वास, मेरे गुरुजनों के वचनों का प्रभाव मेरे हृदय में जो है वो कहता है अब तुम पराजित नहीं होगे। जहां भी जाओगे हिसाब में भारी पड़ोगे, क्योंकि 2 बार राधा लिया। और अगर राधा 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 जप रहे हो फिर तुम्हें कौन परास्त कर सकता है? सांसों पर ध्यान करना एक विशेष मुद्रा है, और यदि आपने इस वीडियो में जैसा कि पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने सांसों पर ध्यान करने का तरीका बतलाया है, ठीक वैसे ही ध्यान करना प्रारंभ कर दिया तो देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। जय श्री राधा वल्लभ।